शिक्षा को लेकर आज लोग बहुत परेशान हैं। हिंदी माध्यम के स्कूलों में ठीक ढंग से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती। लोग अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर प्राइवेट हैं, बहुत तगड़ी फीस लगती है और अच्छी व्यवस्था भी नहीं हो पाती वहाँ, क्योंकि इतने कम वेतन में कोई काम करना नहीं चाहता। सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों में वेतन बहुत कम मिलता है, तो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब घर पर पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर ट्यूशन लगानी पड़ती है और बहुत खर्चीला होता है, बहुत परेशानी वाला है। जबकि सच्चाई ये है कि यदि हिंदी माध्यम के स्कूलों में यदि सही ढंग से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, हिंदी माध्यम के स्कूलों के बच्चों की अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चों से बहुत अच्छी होती है। इसका उदाहरण है प्रतिभा स्थली, जो आचार्य विद्यासागर के प्रेरणा से खोले गए हैं। हालांकि सीमित मात्रा में है और यहाँ सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था है। तो यदि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बजाय हिंदी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी बेहतर ढंग से पढ़ाई जाए तो अंग्रेजी बहुत अच्छी हो सकती है। समस्या ये हो गई है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में शिक्षकों को स्वयं अंग्रेजी नहीं आती उतनी अच्छी, और पढ़ाने का सिस्टम और परीक्षा का सिस्टम भी बहुत ख़राब है। वही होता है, बच्चे निबंध रट लेते हैं, एप्लीकेशन रट लेते हैं, प्रश्न उत्तर रट लेते हैं, परीक्षा में लिख देते हैं, पास हो जाते, नंबर मिल जाते हैं। इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। पहली बात तो एकल प्रश्न पत्र प्रणाली बंद कर दी जाए। भले ही कहती है कि मासिक टेस्ट होते हैं, तिमाही होता है, छमाही होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये सब औपचारिक है। तो होना ये चाहिए कि एकल प्रश्न पत्र प्रणाली बंद हो जाए, हर विषय के 2 पेपर हों, क्योंकि एक पेपर में ज़्यादा पूछना संभव नहीं होता और स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है जो परीक्षा में पूछा जाना है। वास्तविकता यही है। दो पेपर होंगे तो ज़्यादा पूछने का अवसर होगा। तो बच्चों से ग्रामर पर बहुत ध्यान दिया जाए, जैसे हिंदी के वाक्यों का हिंदी के पैराग्राफ दिया जाए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो, अंग्रेजी का दिया जाए, या वाक्य पैराग्राफ इनका हिंदी में अनुवाद करो। व्याकरण पर अलग से प्रश्न पत्र होए। और शिक्षकों को भी चाहिए कि जैसे पुस्तक का एक लेसन पढ़ाया, शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर सब बच्चों से खड़ा होकर पढ़वाए। इससे उनकी भाषा का अभ्यास होगा और उनकी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। और थोड़ा जो पुस्तक के पीछे जो अभ्यास होता है वो भी पूरा करवाएं, तो अंग्रेजी अपने आप सुधर जाएगी। इसी तरह से संस्कृत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, भाषा अपने आप सुधर जाएगी और हिंदी माध्यम के स्कूलों के बच्चों की भी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। अंग्रेजी माध्यम से उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका बौद्धिक विश्लेषण कमज़ोर होता है, क्योंकि उन्हें रटना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ज्यों का त्यों याद करना पड़ता है, ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। वो अपने मन से कुछ लिख ही नहीं सकते। तो इससे उनकी जो बौद्धिक चिंतन है वो भी कमज़ोर हो रहा है, वो रट्टू तोता बन रहे हैं। तो समस्या का हल तो इतना ही है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी अच्छे ढंग से पढ़ाई जाए, निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा एक और समस्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो विदेशी पुस्तकें होती हैं और वो लेसन होते हैं, तो इससे वो अपनी संस्कृति से भी दूर हो रहे हैं। ज़रूरत तो इस बात की है, हमें भाषा सीखना है, और भाषा सीखने के लिए माध्यम की ज़रूरत क्या है, भाषा ही सही ढंग से सिखा दी जाए। और दुनिया भर में ये होता है कि वहाँ की पढ़ाई निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक की पढ़ाई स्वदेशी भाषा में होती है। जापान के लोग जापानी में पढ़ते हैं, जर्मन के लोग जर्मनी में पढ़ते हैं, तो इससे अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं। तो हमें भी कम से कम हिंदी पट्टी के जो प्रदेश हैं वहाँ की अंग्रेज़ी बहुत ख़राब है, क्योंकि पढ़ाने वाले नहीं हैं। अगर पढ़ाने वाले हो जाए
तो यहाँ के लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। इतना सा सुधार की ज़रूरत है। इसी यदि विचार कर लिया जाए तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी।